जय संत रविदास जी। मैं सुशील आर्य और मुझे फिल्म रविदास में रविदास जी की भूमिका करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं फिल्म संत रविदास के बारे में बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा और अंत में मैं एक ऐसा अनुभव आपसे साझा करूंगा जो सत्य है और अगर आप उसे अपनाएंगे तो मुझे तो विश्वास है आपको भी हो जाएगा। भक्ति परंपरा में संत रविदास जैसा संत इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। वो महान से भी महान संत थे। उनके बारे में बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं। जैसे उनके जन्म के समय उनकी इच्छा थी कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके यहाँ भोजन करें। ऐसा माना जाता है कि संत रविदास का जन्म वाराणसी के पास तत्कालीन काशी राज्य में मंडुआडीह नामक ग्राम में सन 1400 ईस्वी में माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। बालक का जन्म रविवार को होने के कारण तुम उसका नाम रविदास रखना। हे तपस्वी, जो बालक तुम्हारे घर जन्म लेगा वो आगे चलकर बहुत महान संत होगा। उसकी कीर्ति सारे संसार में होगी। वो बालक अपने ज्ञान से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करेगा। एक दिन रविदास जी अपना पुश्तैनी काम यानी जूते चप्पल बनाने का काम कर रहे थे। तभी कुछ ब्राह्मण उनके पास आए। ए, सुनो, हमारी जूती टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ शास्त्री जी, क्यों नहीं। अरे यही तो मेरा काम है। लाइए, दे दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, आपकी जूती ठीक हो गई। कितने पैसे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो। शास्त्री जी, पूरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसीलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा माँ के चरणों में दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर आप लोग मेरा भी एक काम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करने योग्य होगा तो अवश्य करेंगे। जल्दी बताओ, क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा शुभ दिन है और आज के दिन मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दान पूर्ण करके गंगा माई का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शास्त्री जी, मेरी तरफ से ये दमड़ी गंगा माई को अर्पण कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, दे देंगे। लाओ। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। आप क्या है? शास्त्री जी, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करें तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर स्वीकार करें तो बोल दीजिएगा ये तेरे भक्त रविदास ने भेजी है। जय हो गंगा मैया। अरे मित्रा, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? अरे वही शूद्र जिसे आपने अपनी जूती ठीक करवाई थी, उसकी दी हुई दमड़ी। अरे उसने कहा था कि स्वयं गंगा माता हाथों से स्वीकार करे तो देना, अन्यथा नहीं। पागल कहीं का। अरे भाई, याद आया। यही दमड़ी ना? हाँ। हे गंगा मैया, ये दमड़ी उस शुद्ध रविदास ने आपको भेंट करने के लिए दी है और ये भी कहा है यदि आप स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें तो ही हम आपको दें। जय हो गंगा मैया। ब्राह्मणों के मन में खोट आ गया, उनकी नीयत खराब हो गई। गुरुजी, आप भी क्या उस शूद्र की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से उस शूद्र की भेंट स्वीकार करे? अरे जब हम लोग शूद्र की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं एक काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दान और पुण्य में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है भाई, इस दमड़ी को तुम ही रख लो। अब चले? चलो। इधर लाओ, मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो। मैं अपने भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ, वो दमड़ी मुझे दे दो।
कंगन मेरी ओर से मेरे भक्त को दे देना और कहना मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। चलो भाई, चलो यहाँ से जल्दी चलो। और फिर से ब्राह्मणों के मन में छल आ गया, उनकी नीयत खराब हो गई। देखिए आगे क्या होता है। इस कंगन का क्या करें? अरे करना क्या है, दे देते हो शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं। वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज ये कंगन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा? स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज, यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है। इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी ला कर दें। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज ये कंगन गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा? गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा। हमें सारी घटना विस्तार से बताओ। बताता हूँ। महाराज हमने सोचा कि वो शूद्र रविदास इस सोने के कंगन का क्या करेगा, और बस इनाम पाने के चक्कर में इसे लेकर आपके पास चले आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ऐसा तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया। कल हम स्वयं रविदास जी से मिलने उनके घर चलेंगे और आप सबको भी हमारे साथ वहाँ चलना होगा। रविदास जी, महाराजा काशी नरेश आपसे मिलने आ रहे हैं। मुझसे मिलने आ रहे हैं? पर क्यों? महाराज की जय हो। महाराज आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। रविदास जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो तुम्हें हमारे समक्ष उपस्थित होना पड़ता। दरअसल हम यहाँ अपने स्वार्थ और लालच के कारण आए हैं। हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो जूते बनाकर चमड़े का छोटा मोटा काम करके बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी पालता हूँ। आप तो राजा हैं, आपकी कृपा से तो ना जाने कितने घरों के चूल्हे रोज जलते हैं। रविदास जी, हमें इसमें का दूसरा कंगन चाहिए जो केवल तुम ही हमें दे सकते हो। मैं इसमें का दूसरा कंगन मांगना हमारी मजबूरी है। इस कंगन ने हमारी महारानी का मन मोह लिया है। ये कैसे संभव है महाराज? भला मैं इसमें का दूसरा कंगन कैसे दे सकता हूँ? ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है। रविदास जी, ये कंगन हमें तुम्हारी बदौलत ही प्राप्त हुआ है। मेरी बदौलत आपको ये कंगन प्राप्त हुआ है? महाराज मैं कुछ समझा नहीं। हम तुम्हें बतलाते हैं। ये कंगन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने तुम्हें भेंट स्वरूप इन लोगों के हाथों में दिया था।
आप सच कह रहे हैं ना महाराज? क्या गंगा माई ने मेरी भेंट स्वीकार कर मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ये कंगन भेंट स्वरूप मुझे प्रदान किया था? तेरा लाख लाख शुक्र है गंगा माँ। तेरे इस आशीर्वाद से तेरा ये रविदास भक्त धन्य हो गया माँ, धन्य हो। तू हमें उपदेश मत दे। तू सचमुच में ही इतना बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पर और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। शास्त्री जी, अगर आप मेरी भक्ति की परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा माई के तट पर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं शास्त्री जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। शास्त्री जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा माई को मेरी इस कठौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी हो। महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूँ। खोलो भक्त रविदास, लो ये कंगन ले लो। मीराबाई एक छत्राणी थी, एक रानी थी। उन्होंने स्वयं ही कहा है। रविदास जी, मैं आज और अभी से आपको अपना गुरु मानती हूँ। मीराबाई के दरबार में आज भी रविदास जी के पद चिन्ह मौजूद हैं। हम ऐसे संत को नमन करते हैं। हम रविदास जी की भक्ति, ज्ञान और विचारों से सहमत हैं। रविदास जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि छोटी जाति में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा होता है तो अपने विचारों से। दरबारियों, हम रविदास जी का राज्य सम्मान करना चाहते हैं। मंत्री जी, रविदास जी का राज्य सम्मान किया जाए। मीराबाई के दरबार में राजस्थान के ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। उनसे बोला, ठहरिए महाराज, इस अछूत का सम्मान करके आप हमारा और सभा में उपस्थित सारे विद्वानों का अपमान कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका जन्म एक छोटी जाति में हुआ है और इसे अपने जाति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए हम लोग हैं और हमारी पवित्रता के प्रमाण के लिए हमारे तन पर ये जनेऊ है। इस अछूत के पास क्या है तो ढोंगी है। इस अछूत को बाहर निकालो। बस कीजिए, बहुत हो चुका। मेरा और मेरी जाति के लोगों का मानो इस जाति में जन्म लेना अभिशाप हो गया है। मैं पूछता हूँ, क्या अंतर है आप में और हम लोगों में? अरे आप क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। जिन 5 तत्वों से आप लोग बने हैं उसी से हम लोग भी बने हैं। फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव किसने पैदा किया? आप लोगों ने। ईश्वर ने तो हमारे माथे पर नहीं लिख भेजा था हम अछूत हैं। और हाँ, अगर जनेऊ ही श्रेष्ठता का प्रमाण मात्र है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। जनेऊ सिर्फ तन पर नहीं, आत्मा पर धारण होता है। अरे बंद कर अपना ये प्रवचन। यदि जनेऊ आत्मा पे धारण होता है तो निकाल कर दिखा जनेऊ अपनी आत्मा से। हे प्रभु, आज फिर तेरे भक्त की इज्जत दांव पर है। आज अगर मैं हारता हूँ तो ये मेरी नहीं तेरी हार होगी, क्योंकि तूने हमें छोटी जाति में जन्म देकर सही किया या गलत, इसका फैसला तुमको आज यही सबके सामने करना होगा। बस प्रभु, बस। मैं आपका और इम्तिहान नहीं ले सकता।
मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो प्रभु, मुक्ति दे दो। ये उनकी महानता के कुछ किस्से हैं। ये सिर्फ किस्से ही नहीं, ये सच है। हिंदुस्तानी धरती पर बहुत महान संत पैदा हुए हैं, उसमें से रविदास जी महान से भी महान थे। और जो आकाश में ध्रुव तारा है वही संत रविदास जी हैं। कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए। मैं छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारी पूरी यूनिट फिल्म संत रविदास की शूटिंग के लिए बनारस पहुंची तो सबसे पहले मैं रविदास मंदिर गया। उनकी प्रतिमा के सामने मेरे मन में एक आवाज आई कि इतने बड़े संत का रोल मैं अदा करने जा रहा हूँ। और आज तो मुझे कहते हुए शर्म भी लग रही है कि उस वक्त मैं सिगरेट पीता था। तभी से मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा। और मेरा विश्वास कीजिए, संत रविदास जी का रोल करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं धनवान हो गया। जैसा पहले एक आम आदमी था, ऐसा ही आम व्यक्ति आज भी हूँ। लेकिन मेरे चारों तरफ एक एनर्जी, एक आशीर्वाद रहता है। मेरा कोई काम बिगड़ता नहीं है, बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाते हैं। और वो अदृश्य शक्ति जो मेरे चारों तरफ रहती है मुझे आकर संभाल लेती है। और मुझे तो विश्वास है कि वो अदृश्य शक्ति कोई नहीं, संत रविदास जी है। बस हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन है कि सुबह शाम सच्चे मन से श्रद्धा के साथ सिर्फ रविदास जी का नाम लेकर देखिए, जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। रविदास जी से बड़ा संत आज तक नहीं हुआ। ये आकाश का जो ध्रुव तारा है ये संत रविदास जी हैं। हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए बस हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। कहीं नहीं गए, हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। मैं ऐसे संत को नमन करता हूँ। जय जय रविदास जी।